नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। सबसे पहले पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो दूर करेगा आपके जीवन में छाया हुआ अंधेरा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ जरूरी काम के रुक जाने से आज आपका जो मन है वो थोड़ा चिंताग्रस्त रह सकता है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपने ही लोगों का आज आपको रूखा व्यवहार देखने को मिल सकता है या आपका कोई विश्वासपात्र मित्र है वो आपसे बेरुखी दिखा सकता है। शाम तक निश्चित तौर पर कुछ बदलाव आ जाएगा और हालात भी सुधरते हुए नजर आएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाट का पाठ करिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके कैरियर में कुछ बदलाव या फेरबदल आज हो सकता है। आज आपको अपने काम करने के तरीके को इतना सहज और इतना सरल बनाना है कि आगे चलकर आपको उसका फायदा अवश्य मिल सके। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कई दिनों के बाद अच्छे सौभाग्य का संकेत आज आपको मिल सकता है। काफी समय से अटका हुआ कोई धन या कोई जरूरी कार्य बन जाने से आपकी प्रसन्नता बढ़ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में या भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बस यूं ही बनी रहें तो आपको ये टिप्स जरूर अपनाने हैं। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले महावीर जी सवाल करेंगे। 25/9/72 जन्म तारीख है और सुबह 4 बजे का इनका जन्म है। सीकर से है ये। बहुत बहुत स्वागत है आपका महावीर जी। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी पूछिए महावीर जी। जी पंडित जी, ये कह रहे थे कि इनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो उसका क्या कारण है और क्या उपाय उनको देंगे? देखिए महावीर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त आपको मंगल की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। राहु का काम ही अड़चने लेके आना है, बनते बनते कामों को बिगाड़ना है और ये समय चलेगा आपका सितंबर 2015 तक। 15 सितंबर सन 2015 को ये समय खत्म होगा। तत्पश्चात में निश्चित तौर पे आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की, उन्नति सभी देखने को मिलेगी। दूसरी जो समस्या है वो ये समस्या है कि आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल। वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त होते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके हर कार्य में आपको पूर्ण रूप से भाग्य का साथ मिले, तो आपको एक मूंगा रत्न आता है, तिकोना मूंगा, 6.25 रत्ती का, चांदी में, अनामिका उंगली में, मंगलवार के दिन आपको धारण करना है। नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी है। सरसों के तेल का दीपक जला के
हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना है। उसके अलावा यदि आप व्यापार में हैं, क्योंकि आपके व्यापार लाभ के घर का स्वामी और धन भाव का स्वामी बुध है, वो भी अस्त होकर बैठा है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण धन का सुख प्राप्त हो, पूर्ण व्यापार में लाभ का सुख प्राप्त हो, तो भी आपको जीवन भर एक पन्ना रत्न सोने में 3.25 रत्ती का सबसे छोटी उंगली में धारण करके रखना है। और हर बुधवार को गौ सेवा आपको अवश्य करनी है। निश्चित तौर पे सरल से उपाय आपके जीवन में छाए अंधेरे को दूर कर सकते हैं। जी महावीर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मन चाहे गुड लक टिप्स मिल गए हैं। पंडित जी, अगली कॉलर टिंकी जी हैं जैसलमेर से। 6676 इनकी जन्म तारीख है और रात के 11 से 12 के बीच में इनका जन्म है। जी टिंकी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैंने एक बार आपके और फोन किया था, उस टाइम आपने मेरा कन्या राशि बताया था, लेकिन मेरा राशि का जो नाम होता है वो ग अक्षर से है, डॉली बेटा वो तो उससे हमारा मतलब कुंडली में जो राशि है वो कर्क राशि बनती है, जैसे पहले से लिख रखा है। संभव ही नहीं बेटा, जो तारीख आप बता रहे हैं उस तारीख पे तो कन्या राशि आएगी, या तो आप जन्म तारीख ही गलत बता रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। आपने जो तारीख बताई है उस तारीख को कन्या राशि ही का चंद्रमा है। अब मैं उसको बदल तो नहीं सकता, उसको कर्क में कैसे कर सकता हूँ, जो है वो ये है बेटा। तो हो सकता है कि जो आपकी जन्म कुंडली आपकी जो बनी हुई हो, उस जन्म कुंडली के अंदर आपको अगर उसको किसी योग्य आचार्य के उसमें वहाँ पे आप उसको विश्लेषण करवाएं, तो वो उससे तारीख को करेक्ट कर सकते हैं, तिथि और उसका चेक करवा लीजिए। आजकल एक 100 साल का पंचांग आता है, उस पंचांग में कई बार ये मानवीय मिस्टेक होती, ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, तो हो सकता है तारीख गलत लिख दी गई हो, या तिथि से आपको ईस्ट से आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि जो आप तारीख बोल रहे हैं उसमें तो कन्या राशि है। जी दर्शकों, आप अपनी परेशानियां हम तक मेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो। पंडित जी, आज का मेल करते हैं मोहित जी। 31/10/94 जन्म तारीख है इनकी और सुबह के 5:05 का इनका जन्म है। 31/10/94 सुबह के 5:05। जी पंडित जी लिखते हैं कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें खुशी महसूस नहीं होती है। आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बेटा, आपकी जन्म कुंडली में वैसे अगर हम देखें, बुध उच्च का होकर बैठा है, बहुत आप ब्रिलियंट रहेंगे, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो भगवान सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, दूसरा जो है वो मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। दो ग्रह नीच के हो जाए तो नेचुरल है कि वो नकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। वो भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता है, यश वैभव मान कीर्ति ये सब प्रदान करने वाले जो देवता हैं वो भगवान सूर्य हैं, और वही जन्म कुंडली में नीच के होकर बैठ गए। और अभी आपको फिलहाल जो है शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें भी बुध का अंतर चल रहा है। नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना आप अवश्य करिए। नियमित रूप से यदि हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके वहाँ पे पीपल के वृक्ष को जल से सींचिए, एक घी का दीपक लगाइए, परिक्रमा करिए। निश्चित तौर पे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और उसके साथ में जो मन का सुख है, बिरले ही होते हैं बेटा जिनको मन का सुख मिलता है, धन से सुख नहीं मिलता है। मन का सुख तो बिरले लोगों को मिलता है। अपना विश्वास भगवान के ऊपर बनाए रखें, भगवान विष्णु की आराधना करिए, निश्चित तौर पे मन आपका प्रसन्न रहेगा और तमाम सुख आपको जीवन में प्राप्त होंगे। हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। जी पंडित जी, अगली कॉलर सरला जी हैं। अपने बेटे तेज सिंह के लिए आपसे सवाल करेंगे। 9 जनवरी 83 जन्म तारीख है, 9/1/83 दोपहर के 1:25 का बेटे का जन्म है। जी सवाल पूछिए सरला जी। जी पूछिए सरला जी। जी गुरुदेव। जी सरला जी, आपकी आवाज आ रही है, अब टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री कृष्णा। जी मैं आपसे बात हुई है, मैं पुष्कर से बोल रही हूँ। बोलिए, आज आपकी समस्या का समाधान करेंगे, बताएं। जी आप बच्चे के सारे काम कर लिए जी, गुड़ भी गौशाला में गुड़ भी दे दिया जी, किलंगी भी चढ़ा दी। आप शादी के बारे में बात करें, आपसे बात हुई है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ,
कि इस बच्चे का एक बहुत नकारात्मक समय चल रहा है। इस बच्चे का कब से चल रहा है? जुलाई 2013 से है अभी तो फिलहाल। बुध की महादशा और राहु का अंतर ये खत्म होगा 26 जनवरी सन 2016 को। कब? 26 जनवरी सन 2016 को। राहु का काम जो है वो सिर्फ रुकावटें लेके आना है, अड़चने लेके आना है, और साथ साथ में इस बच्चे को नवंबर से शनि की 7.5 और शुरू हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं राहु और शनि के जो अशुभ परिणाम हैं वो इस बच्चे के काम में अड़चने डाल रहे हैं। कुछ उपाय मैंने आपको पहले भी बताए हैं। शनि की 7.5 के लिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इस बच्चे को धारण करवा के रखिए। सूर्यास्त के पश्चात में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। उसके साथ साथ में इस बच्चे को बोलिएगा कि हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाए, दाल की कचौरी, दही और इमरती, या एक काम करिए 11, 21, 51 आप सफ़ेद उड़द की दाल के बड़े बना लीजिए। हर बड़े पे एक एक लौंग लगा के, बड़े जो बनाएंगे उसमें नमक मिर्च नहीं डालेंगे, हर बड़े पे एक एक लौंग लगा के, आपके वहाँ पुष्कर में पानी खूब है, वहाँ पे जाके बच्चे को बोलिए कि रविवार को मछलियों को खिलाए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, वैवाहिक जीवन में जो भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, उन सब से मुक्ति मिले। ये संडे कम से कम 4 से 5 संडे करवाइए। निश्चित तौर पे इन सरल से उपाय से फायदा होगा। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अनेक प्रकार की योजनाओं पर एक साथ विजय पाना कठिन होगा। श्रुति और स्मृति तथा ज्ञान भंडार से ही आप आज धनी बन सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करिएगा। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो भी कार्य आज आप उत्साह पूर्वक करेंगे उसी में आज आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन जो भी काम करें उसमें अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प करके दिन की शुरुआत करिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कामकाज के लिहाज से आज एक सकारात्मक और मन माफिक दिन साबित हो सकता है। और यदि आपके मन में भविष्य को लेकर कोई आशंका है तो उसे छोड़ दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत करिएगा। पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार गुड लक टिप्स देते हुए चले जा रहे हैं। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले कॉलर लेना चाहेंगे। कैलाश है, 6/8/83 जन्म तारीख है और शाम के 5:15 बजे का इनका जन्म है। 6/8/83 और शाम के 5:15 बजे। जी सवाल पूछिए कैलाश जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी, मेरी वो जॉब नहीं लग रही है पंडित जी। ऐसा है बेटा, आपको शनि की महादशा शुरू हो चुकी है सन 2013 से, और उसमें भी शनि का अंतर चल रहा है। शनि आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होके बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में नौकरी, व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है वो है मंगल। वो नीच का है। कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देता है। नो डाउट आपके पास में भविष्य में खूब धन संपत्ति रहेगी। दो चीज़ें हैं, एक तो चूंकि चंद्रमा राहु का ग्रहण योग द्वादश भाव में बैठा है, कोर्ट कचहरी, अपमान, अपयश से बचिएगा। शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम नहीं करना है, पैसों के लेन देन से संबंधित कोई काम नहीं करना है, ब्याज बट्टे से संबंधित कोई भी काम नहीं करना है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे संबंधित कोई काम नहीं करना है। लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ में चूँकि आपका जो समय है इस वर्ष सन 2015 मई के पश्चात में समय अच्छा आ रहा है, तो नौकरी में तो निश्चित तौर पे अस्थिरता का ही सामना करना पड़ेगा। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। अपने व्यापार के बारे में सोचिए, स्वयं का व्यापार करिए, आपको ज़्यादा लाभ प्रदान होगा। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और बताएंगे क्या खास है आज के दिन में आपके लिए। कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। बिजनेस में जोखिम उठाने का नतीजा आज आपको लाभकारी साबित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अपनी सोच को नकारात्मक नहीं बनाना है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। सब आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। धन लाभ के योग हैं। आज के दिन आपका जो उत्साह है, पराक्रम है, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहेगा और आपको अपने भाग्य उदय के संकेत भी आज मिलने लगेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली जो है वो आज का दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दिन भर लाभ के मौके मिलेंगे, इसलिए आज आपको दिन भर कार्य करते रहना है, कार्यशील बने रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करिएगा। निश्चित तौर पे पूरा जो दिन है वो आपका अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, हमेशा की तरह अंतिम राशि से पहले कॉलर लेंगे। राधे श्याम जी अपनी पत्नी चंद्रकला के लिए आपसे सवाल करेंगे। 21/12/61 दोपहर के 12 बजे। जी राधे श्याम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। प्रणाम साहब। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है साहब, और बच्चों के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, देखिए, आपकी जन्म कुंडली से इस वक्त अभी शनि की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है जो अगस्त 2017 तक रहेगा। अगस्त 2017 तक। और शनि की महादशा, राहु का अंतर का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव कर देना। 2-3 सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रात को सोते समय आपको अपने सिरहाने के पास में, बिस्तर के पास में जौ और ज्वार, जौ जो पूजा में काम में लेते हैं और ज्वार जो पक्षियों को खिलाते हैं, जौ ज्वार मिक्स करके 1-2 मुट्ठी अपने सिरहाने के पास में कटोरी में रख दीजिए और सुबह उसको पक्षियों को खिलाना शुरू करिए। 40 दिन आपको लगातार ये काम करना है। दूसरा, आपको नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करनी है और तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। घी का दीपक जलाना है। कम से कम 11 परिक्रमा आपको अवश्य करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण जो उपाय है वो उपाय ये है कि एक लोहे का छल्ला आपको मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आपको धारण कर लेना है और जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर में बैठ के कभी आपको खाना नहीं खाना है और पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना है। अपना सिर या तो दक्षिण में रखेंगे या पूरब में रखिएगा। जी पंडित जी, ढेरों मेल आते हैं। एक और मेल आज हम लेंगे। राजकुमार जी का मेल है ये। 26/2/75 जन्म तारीख है और सुबह के 1:30 बजे का इनका जन्म है। जी पंडित जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान है ये, इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या काम करना चाहिए इन्हें, और साथ ही में अपने भविष्य के बारे में भी आपसे उपाय चाहते हैं। देखिए बेटा, परेशान होने जैसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मंगल जन्म कुंडली में उच्च का होके बैठा है और शुक्र भी आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होके बैठा है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति वो स्वयं स्वग्रही होके बैठे हैं। तो बेसिक समस्या क्या है कि आपके राहु बैठा है, वो भी दिमाग में। राहु आपको कंफ्यूज बना देता है, आपको आपके जो हैं डिसीजन उसमें फ्लक्चुएशन कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन जाता है कि आप निर्णय नहीं कर पाते। यदि आप निर्णय सही तरीके से करने लगेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। एक गोमेद रत्न आता है, वो 5.25 रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली में आपको रविवार के दिन आपको धारण करना है और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करनी है। ये सरल से उपाय आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जी पंडित जी, इसी दौरान कॉलर जुड़ चुकी हैं गुड्डू जी हमारे साथ। 4/6/87 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 6:15 बजे का इनका जन्म है। 4/6/87 सुबह के 6:15 बजे। जी सवाल पूछिए गुड्डू जी। हेलो, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मेरी शादी को 9 महीने हो गए हैं और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब बहुत परेशानी हो रही है। जी देखिए बेटा,
आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके दाम्पत्य घर में सप्तम भाव में जो है वो शनि बैठा हुआ है, वो भी मंगल के घर में शत्रु राशि में। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में वो थोड़ी सी कमी कर सकता है, लेकिन कुछ सरल से उपाय आपके दाम्पत्य जीवन में भारी परिवर्तन ला सकते हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। यदि आप अपने पति के साथ अभी रह रही हैं तो रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे आपको कपूर की टिक्कियाँ रखनी है और अपने पति के सिरहाने के नीचे सिंदूर रखना है। प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर वो सिंदूर आपको अपनी मांग में भरना है, कपूर की टिकिया बेडरूम में जलानी है। 40 दिन ये उपाय करना है और उसके पश्चात में आपको बहुत मेजर रूप से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनानी है, माता जी के भोग लगाना है, थोड़ी खीर का प्रसाद आपको ग्रहण करना है, थोड़े आपके पति को ग्रहण करवाना है। और यदि आप अलग अलग रह रहे हैं तो अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि सितंबर 2015 तक का जो समय है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला समय है। उसके पश्चात में निश्चित तौर पे आपके वैवाहिक जो जीवन है वो सुखमय होगा। जी पंडित जी, यहाँ पर अंतिम राशि के बारे में बात करेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या करना है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल न दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे प्राप्त होंगे, सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म होगी। महत्वपूर्ण कार्य जो आज हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दें। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कार्य क्षेत्र में आज आपको लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे मिलेंगे। दिन ओवरऑल आज आपका अच्छा रहेगा, धन लाभ की संभावना है, लेकिन आज आपको अपने मन में आते आलस के भाव को नियंत्रण में रखना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, आइए अंत में जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। जी बिल्कुल। यदि आप जिंदगी के सबसे कठिन समय में से गुजर रहे हों, आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्या और विघ्नों से मुक्ति मिल सकती है। लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। भगवान हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। ओम अंग अंगारकाय नमः। बहुत सरल मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। यथाशक्ति भगवान हनुमान जी को नैवेद्य लगा गूगल धूप दीप प्रज्वलित करें उनके समक्ष, और इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार लाल आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। भगवान श्री हनुमान जी के प्रतिमा की ओर मुख करके स्मरण करें। मंत्र जाप स्मरण के बाद भगवान श्री हनुमान जी की आरती करें। क्षमा प्रार्थना में शनि पीड़ा और संकटों से रक्षा की कामना करें। इसके साथ ही प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें, आरती के करें। उसके इस उपाय से, इस मंत्र जाप से निश्चित तौर पर सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। दर्शकों, अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।